आपके पौधों पर भी पत्तियां कम और कीड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं? तो ये पैनिक करने का नहीं, DIY नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करने का टाइम है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज DIY नेचुरल पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर गेट माय हार्वेस्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फिर तो बहुत बुरी बात है, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन तो नहीं भूल गए, वो तो और भी ज्यादा बुरी बात है। बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, तभी फायदा है। और अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, 1 सेकेंड लगता है। कर दिया? थैंक यू। तो ये जानते हैं कि इंडियन गार्डन्स में, इंडियन बालकनी, टेरेस मतलब प्लांट्स पर नॉर्मली कौन से कॉमन पेस्ट हैं जो आते हैं। सबसे पहले तो मीलीबग्स, व्हाइट कलर के फ्लफी रुई जैसे भी, जितना ज्यादा पुराना इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा जो है वो व्हाइट और फ्लफी बनता जाएगा। जहां मीलीबग्स होते हैं वहां अक्सर चींटियां, मोटी वाली या छोटी वाली होती ही हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है, आगे और एक्सप्लेन करूंगी। दूसरे जो नॉर्मली होते हैं एफिड्स, ग्रीन कलर के बग्स हैं जो पत्तियों की अंडर साइड पर दिखेंगे, आपको ऊपर भी दिखेंगे छोटे छोटे। तीसरी चीज है स्नेल्स और स्लग्स जो कि बरसात के बाद काफी हो जाते हैं कई बार। और चौथे नंबर पर है कई बार कैटरपिलर्स, सुंडियां बहुत ज्यादा जो हैं, पेस्ट वाली सुंडियां, हेरी कैटरपिलर, स्पेशली पंजाब में। मुझे नहीं पता आपके वहाँ उस आपकी स्टेट में क्या हाल है, लेकिन पंजाब में हेरी कैटरपिलर्स का तो बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है कुछ महीने। तो सबसे पहला मेथड है पौधों का सैनिटाइजर, बस उसमें अल्कोहल नहीं होता है, नीम ऑयल स्प्रे। ये बहुत ही ज़रूरी है ऑर्गेनिक गार्डनिंग के अंदर। बहुत सी चीज़ें इसी से सॉल्व हो जाती हैं। 5 ml, 1 ढक्कन के करीब होता है, नीम ऑयल लेना है, स्प्रेयर में डालना है। 4 से 5 बूंदे जो है लिक्विड सोप या लिक्विड शैम्पू की, कोई भी माइल्ड वाला ले लेना, वो डालनी है। और 1 लीटर ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी। अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो नीम ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा देना, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। और ये स्प्रे जो है ना, आपको करना है शाम में। जब आप शाम में करोगे तो पूरी रात उस स्प्रे का असर रहेगा पौधे के ऊपर, और नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह आप इसे वॉश कर सकते हैं ताकि पौधा नॉर्मली सूर्य देवता की रोशनी लेकर फोटोसिंथेसाइज कर पाए। तो इसलिए ये चीज़ जो है आपको हो सकता है हफ्ते में 3 बार करनी पड़ जाए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है 2 हफ्ते में 5 या 6 बार करनी पड़े। मल्टीपल एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक हार्मफुल केमिकल वाली, रसायन वाली दवाई नहीं है ना, एक नेचुरल मेथड है। नीम ऑयल स्प्रे हो गया नंबर 1 नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड। इसी में आप एक और तरीके से भी नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए, पानी डालिए, उबालिए, और वो जो पानी है ना उसको ठंडा कर लीजिए। इस पानी को ठंडा करते ही आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 वीक के लिए आप इस पानी को रख सकते हैं। अब ये जो नीम ऑयल स्प्रे है ना, ये एफिड्स, मीलीबग्स और फंगल स्पोर्स, जो फंगस लग जाती है या स्पॉट्स लग जाते हैं, उन पे काम करेगा। ये तीनों चीज़ों पर इफेक्टिव है नीम ऑयल स्प्रे। अच्छा, जल्दी से एक और बात कर लेते हैं। चैनल मेंबरशिप ले लिए? ले लो, 89 रुपीज़ पर मंथ में मिल रही है। वीडियोस बहुत से आने वाले हैं, काम के वीडियोस आएंगे, फ्लावरिंग कैलेंडर आएगा, वेजिटेबल कैलेंडर आएगा, कौन से महीने में क्या लगाना है, इस चीज़ पर वीडियोस आने वाली हैं। डिटेल्ड प्लांट स्पेसिफिक वीडियोस भी आती हैं। और आपका कमेंट, आपका जो भी क्वेश्चन है ना, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि वो मुझे अलग से हाईलाइट होकर दिखता है। तो 89 रुपीज़ इतना तो बनता है, ले लीजिए मेंबरशिप। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर देती हूँ। अब दूसरा पेस्ट कंट्रोल मेथड वर्क करेगा च्यूइंग इंसेक्ट्स पर, मतलब जो आपकी पत्तियों को खा रही हैं मज़े से, ज़्यादातर सुंडियाँ, इल्लियाँ या कैटरपिलर्स। ये क्या है? चिली गार्लिक स्प्रे। क्या करना है? 2 हरी मिर्चियाँ लेनी है, 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक ले लीजिए, छोटे छोटे हैं तो 4-5 ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपने मोटे वाले हैं तो 2 गार्लिक की तुड़ियाँ लेनी है, 2 हरी मिर्चियाँ लेनी है, 1 छोटा चम्मच किसी भी लिक्विड सोप का लेना है, पानी लेना है,
ये जो गार्लिक है इसे भी पीस लेना है और मिर्चियों को भी साथ में ही पीस लेना है। पानी में भिगो दीजिए 15-20 मिनट के लिए, उसका सारा रस आ जाएगा। स्प्रेयर में डालिए और फिर पौधों की पत्तियों पर स्प्रे कीजिए। जब भी स्प्रे करना है ऊपर और नीचे, पत्ती की अंडर साइड पर भी स्प्रे करना है, क्योंकि ये जो बदमाश है ना, ये पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं, तो आपको इन्हें ढूंढ कर स्प्रे करना है। आपकी पत्तियां जो है हेल्दी होनी शुरू हो जाएंगी, ये चीजें मरेंगी नहीं। हम कोई भी चीज ऐसी नहीं कर रहे हैं जनरली जिससे कि हम किसी को हार्म कर रहे हैं। इन्हें मार नहीं रहे, इन्हें भगा रहे हैं ज्यादातर, या इनकी पॉपुलेशन जो है बढ़ने से बचा रहे हैं। तो चिली गार्लिक स्प्रे हो गया, मेथड नंबर 2। अब DIY पेस्ट कंट्रोल के लिए अगला मेथड, अपने पौधों की हल्दी सेरेमनी करते हैं। समझ ही गए होगे, हल्दी का पानी, नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा पौधों पर। डोंट वरी, थोड़ी देर के बाद वो ग्लो चला जाएगा, जो पीला रंग आएगा। करना क्या है, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर 1 लीटर पानी में लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्प्रे कीजिए। ये जो है, एक तो जो सॉइल पर इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी डेटर करता है, बहुत सी चींटियां मीटियां ज्यादा हो जाएं तब भी वर्क करता है, प्लस फंगल स्पोर्स पर जो फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि एंटी सेप्टिक है ना, ये एंटी फंगल है हल्दी जो है, तो इसलिए वो आपके पौधों पर फंगस क्योर भी कर देगी और आगे लगने भी नहीं देगी। हल्दी सबके पास होती है घर में, इजी मेथड है, कुछ खरीदना भी नहीं पड़ेगा। वैसे हल्दी उगाई है आपने, गमलों में भी बहुत अच्छे से लग जाती है। अब तो ऑलमोस्ट फैग एंड है, टाइम निकल गया है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। हल्दी जो है, कच्ची हल्दी मार्केट में मिल रही है, तो उसे लगा के देखो, बहुत बढ़िया तरीके से गमलों में उगती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जमीन से ज्यादा हार्वेस्ट मुझे टेरेस से मिलता है हल्दी का। तो ट्राई करना, मेरी वीडियो है, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है मैंने उसके अंदर। वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करो कोई ऐसा टोटका, कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसा पेस्ट कंट्रोल मेथड जो आपकी नानी दादी ने आपको बताया था, या आपने खुद से इन्वेंट किया, ट्राई किया और बहुत वर्क करता है। कमेंट्स में लिखना, ताकि हम सब लोग सीख पाए उससे। और एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूँ, प्लांट्स जो हैं ये भी लिविंग थिंग्स है ना, जीवित हैं, तो कभी तो मरेंगे ही। इसलिए ये मत सोचिए कि आप इन्हें अमर कर सकते हो। हम अमर हो सकते हैं, लेकिन हम जितना जी रहे हैं उस जिंदगी को हेल्दी बना सकते हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि पौधे अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव कर पाए। हम उन्हें अमर नहीं कर सकते, तो घबराना नहीं है, कभी ना कभी तो पौधे मरेंगे। चौथे नंबर पर जो चीज आपको करनी है वो है क्रॉप रोटेशन। जहां पर आपने, जैसे अब यहाँ बैंगन लगा हुआ है इस साल, तो मुझे सर्दियों के बाद फिर से यहाँ बैंगन नहीं लगाना है। यहाँ मैं चाहे मिर्ची लगा लूं, चाहे कोई और हर्ब लगा लूं, लेकिन बैंगन नहीं लगाना है। तो जगह बदल बदल कर आपको अपने पौधे उगाने हैं, सेम गमले में सेम चीज नहीं लगानी है। इससे क्या होता है, मिट्टी को रिजुविनेट होने का मौका मिलता है, स्ट्रेंथ बनती है मिट्टी के अंदर, न्यूट्रिशन रहता है। मेथड नंबर 5 की बारी। बहुत बार हाउस प्लांट्स और छोटे छोटे सीडलिंग्स पर भी कीड़े लग जाते हैं ना, तो उसके लिए आपको सोप सोल्यूशन यूज करना है। जैविक खेती कर रहे हैं हम, लेकिन कई बार थोड़ा सा सहारा जो है लिक्विड सोप का लेना पड़ता है। बहुत इफेक्टिव है, बस इसमें और कुछ नहीं करना। लिक्विड सोप लेना है आपको, 1 छोटा चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है। इसे स्प्रे कीजिए, स्पेशली एफिड्स पर ये सोल्यूशन तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आता है। हाउस प्लांट्स जो घर के अंदर के पौधे हैं ना, उन्हें भी आप इस तरह से क्लीन भी कर सकते हैं, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ये स्प्रे कर सकते हैं। स्पाइडर माइट्स, एफिड्स, या वैसे ही लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये स्प्रे कर दो, वॉश कर देना बस। ये जरूरी है कि आप 12 घंटे 10 घंटे के बाद इस चीज को वॉश कर दो, पौधे के ऊपर से अच्छे से हटा दो। नहीं तो पौधे के जो पोर्स है ना, जिससे उसको फोटोसिंथेसाइज करना है, वो ब्लॉक हो जाएंगे ये सोल्यूशन के साथ, फिर पौधा मर जाएगा, चाहे छोटे मोटे कीड़े से वो ना मरता। अब अगला DIY पेस्ट कंट्रोल मेथड है कंपेनियन प्लांटिंग। पौधों को दोस्त पसंद है, जैसे कि टमाटर के साथ गेंदे लगाइए, मैरीगोल्ड लगाइए। मैरीगोल्ड जो है अल्फा टेर्थेनाइलिन एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, वो रिलीज करता है। नीमेटोड्स नहीं आएंगे, टमाटर ज्यादा आएंगे, हेल्दी रहेंगे।
इस तरह से कौन से पौधे किसके साथ लगते हैं मेरा वीडियो है कंपेनियन प्लांटिंग पर, डिटेल्ड वीडियो। इस वीडियो के लास्ट में डाल दूं वो कार्ड, अभी आप ये वीडियो देखते रहो आराम से, वो वीडियो को देखना। और अब आगे जब आप सर्दियों के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से कर लेना। अब अगला मेथड है जो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल के लिए, वो है एग शेल्स या कॉफी ग्राउंड्स। दोनों को एक ही मेथड में मैं कंसिडर कर रही हूँ। जो अंडे के छिलके हैं ना, उबले हुए अंडे के छिलके, वो छिलकों को आप स्प्रिंकल कर सकते हो पौधे के बेस के पास। स्लग्स और स्नेल्स जो है पौधे पर चढ़ नहीं पाएंगे, रिपेल हो जाते हैं। तो ऐसी चीज कॉफी ग्राउंड्स भी, उनकी स्मेल भी इन्हें पसंद नहीं है, गिलहरियों को भी पसंद नहीं है, स्लग्स और स्नेल्स को भी पसंद नहीं है। कम प्रॉब्लम आएगा अगर आप ये वाला मेथड यूज करोगे। बस छिड़कना है उनको ना स्लग्स की, क्योंकि स्नेल्स और स्लग्स की सॉफ्ट बॉडी होती है जो उनका असली का बॉडी पार्ट है। स्नेल्स का चलो शेल होता है, लेकिन चलने के लिए तो उनको बाहर आना ही पड़ता है। वो ये एग शेल्स के ऊपर चल नहीं पाते, उन्हें चुभता है, तो फिर वो वहां से हट जाते हैं। कुछ ऐसी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हो कि कम कीड़े आए या प्रॉब्लम आए ही ना पौधों पर। एक तो कोशिश कीजिए कि पानी सुबह दीजिए। आजकल के मौसम में तो 6 बजे से पहले पानी देंगे बेटर रहेगा। उसके बाद पौधा जो है ना, मिट्टी को सूखने का भी मौका मिलता है पूरा दिन धूप पे, जिससे कि फंगल प्रॉब्लम्स जो है कम होती हैं। बहुत गर्मी होती है तब तो सुबह शाम पानी देना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो पौधे मर जाते हैं। जब आप नर्सरी से कोई नया पौधा लेकर आते हैं तो उसे एकदम से रीपॉट मत कीजिए, थोड़ी देर उसे दूर रहने दीजिए बाकी पौधों से। साइड पर रखिए, ऐसी ही जगह पर, ऐसी ही कंडीशन में रखिए जैसे वो नर्सरी में था। अगर नेट के नीचे था तो आप भी छाया वाली जगह पर रखिए, जिससे कि पौधा मर भी ना जाए। लेकिन अगर उसमें कोई कीड़े हैं, स्नेल्स हैं, कोई मीली बग्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बार घर के अंदर प्रॉब्लम्स, बीमारियां जो हैं, ये नर्सरी वाले पौधों से ही आती हैं। जब पौधा चूज कर रहे हैं नर्सरी में, तब भी देखिए कि क्या लिफाफे के नीचे स्नेल्स तो नहीं लगे हुए, इस मौसम में अक्सर लगे होते हैं, या स्लग तो नहीं घूम रहा अंदर। तब भी आप सही से चूज करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम आपके घर पर आएगी ही नहीं। अभी फाइनल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल नाम की भी एक चीज है। जब आपके गार्डन में आपको लेडी बर्ड्स दिखती हैं, उन्हें वहां रहने दीजिए। वो बहुत से एफिड्स खाती हैं, एक दिन में हजारों एफिड्स खा जाती हैं। ड्रैगन फ्लाइज मच्छरों के लावास खा जाते हैं। जो चिड़ियां घूम रही हैं, माइनास घूम रही हैं, कोई बुलबुल घूम रही है, उन्हें रहने दीजिए। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने आपके जो कैटरपिलर्स है, इल्लियां हैं, वो खानी है। पूरा दिन मैं देखती हूँ लॉन के अंदर से भी, क्यारियों के अंदर से भी, छत पर भी चिड़ियाँ, तोते, बहुत सी चीजें कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते हैं। बहुत से कीड़े और ये सब चीजें खाते रहते हैं, तो वो उनकी जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है, नहीं ये हमारे पौधे खराब कर रहे हैं, उनको भगाते रहेंगे। कुछ चीजें जो है नेचर ने डिसाइड की हुई है, नेचर का बैलेंस और नेचर का सोल्यूशन भी वर्क करने दीजिए। किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो ग्रेवल है, बजरी है, इसके नीचे क्या है, वीड्स क्यों नहीं आते? इसके नीचे सीमेंट है, ये देखो, ये सब सीमेंटेड है, नीचे प्लास्टर हुआ हुआ है प्रॉपर कंक्रीट डालकर। लेकिन गार्डन बेड्स के अंदर नीचे जमीन तक मिट्टी, कोई कंक्रीट नहीं है, जितने भी गार्डन बेड्स हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा। इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज्यादा लोगों को इन मेथड्स के बारे में पता चल जाए और गेट माय हार्वेस्ट के बारे में भी पता चल जाए। जाते जाते कहना चाहती हूँ, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सबके पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए। ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं ये प्रॉब्लम्स को झेलने वाले। हर कोई कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहा है। अपना ध्यान रखिए। गेट माय हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।